आज की क्लास में हम डिफरेंशियल इक्वेशंस में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे थे। उसकी आज कुछ एक्सरसाइज लेंगे और एक नया मेथड पढ़ेंगे लीनियर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो आज की पहले एक्सरसाइज देखते हैं। ये हमें एक्सरसाइज दी हुई है। अब इसमें यह होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में नहीं है, तो सबसे पहले हमें इसे होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए बनाना पड़ेगा। तो हमें क्या करना होगा, दी गई अवकल समीकरण में x से डिवाइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले x से दी गई अवकल समीकरण को डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले दी गई अवकल समीकरण को x से दोनों पक्षों में भाग देने पर यहाँ पे x की घात 3 बचेगा, यहाँ पे 2x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ पे y इक्वल टू 1/x। अब यहाँ पे प्रतिस्थापन के लिए क्या लेते हैं, z बराबर log x। इसे समीकरण नंबर 1 दे दो। z बराबर log x और या x बराबर e की घात z प्रतिस्थापन लेने पर प्रतिस्थापन समीकरण 1 में लगाने पर समीकरण 1 में लगाएंगे तो x dy बाई डी एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, dy, जहाँ पे ये d क्या है, d बाई डी जेड है, और x स्क्वायर डी वाई डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या रखेंगे, डी माइनस 1y, x की घात 3 d की घात 3y डिवाइड बाई डी एक्स की घात 3 इक्वल टू, इसकी जगह पे क्या रखेंगे हम, डी माइनस 1 डी माइनस 2 और y ये रखेंगे। अब ये पूरे प्रतिस्थापन, इसे समीकरण नंबर 2 दे दो। समीकरण 2 से सारे मान सब समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या नया रूप क्या आएगा, तो समीकरण 1 से देखिए, देखो रख के क्या आता है, यहाँ पे डी माइनस 1 डी माइनस 2, यहाँ पे डी माइनस 1 और यहाँ पे d और यहाँ पे y। ऐसे कैसे, x की जगह हम क्या रखेंगे, e की घात z। तो समीकरण 1 इस रूप में परिवर्तित हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे इन दोनों में से d और d माइनस 1 कॉमन लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में, जब d और d माइनस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, d माइनस 2 प्लस 2 ऐसा ही बचेगा।
और यहाँ पे इन दोनों में से ले रहे हैं, ये इसमें से और इसमें से, यहाँ पे 1 माइनस डी है इसे ही, ई की घात जेड नीचे से ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ई की घात माइनस जेड ऐसे। देखो 2 से 2 कट हो गया, डी स्क्वायर हो गया, ये डी स्क्वायर डी माइनस 1, यहाँ पे प्लस माइनस लिखते हैं, देखो यहाँ पे d माइनस 1 इसे इस रूप में लिख सकते हैं ना, कैसे, क्योंकि -1 कॉमन ले लिया हमने, यही किया, और यहाँ पे d माइनस 1 d माइनस 1 दोनों में से कॉमन आ सकता है, यहाँ क्या बचेगा d स्क्वायर माइनस 1, ये y इक्वल टू ए की घात माइनस जेड। अब इसे भी 2 भागों में लिख सकते हैं, कैसे, d माइनस 1 और d प्लस 1, अब इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा इस अवकल समीकरण के लिए, इसे समीकरण नंबर 2, इसे समीकरण नंबर 3 दे दो। समीकरण ये टोटल यहां से यहां तक तो क्या हुआ एफ डी, और ये क्यू हुआ ना, समीकरण 3 का ऑक्सिलरी इक्वेशन, यानी डी की जगह हम क्या रखेंगे m, तो ये हुआ m माइनस 1, m माइनस 1 और m प्लस 1 बराबर 0। तो m के क्या क्या माना है यहाँ से, m बराबर 1, m बराबर 1 और m बराबर -1, ये 3 माना है ना। तो 2 मूल समान है, वास्तविक है, जब 2 मूल समान हो तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है हम लिख सकते हैं उसके बारे में, ऐसा ही लिख देते हैं ना, जब 2 मूल समान हो और वास्तविक हो तो। अब व्यापक हल निकालने के लिए हमें 2 चीजों ही जरूरी होती है, एक तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, एक होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो सेकंड क्या निकालेंगे हम, पर्टिकुलर इंटीग्रल, यानी कि विशेष समाकलन। पी बराबर क्या होता है 1/fd, और ये क्यों, fd का मान क्या है हमें पता है, क्यू का मान भी हमें पता है, d माइनस 1 का स्क्वायर और d प्लस 1, ऐसा ही है, और q का मान क्या है e की घात माइनस जेड। जब q e की घात एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो तो हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखो a बराबर क्या है -1, या -1 रखेंगे या -1 रखेंगे तो ये वाला पार्ट तो क्या हो रहा है 0, इसे छोड़ देते हैं। इस वाले पार्ट के लिए क्या होगा, -1 रखेंगे तो -1 और -1 -2, -2 का स्क्वायर प्लस के 4, इसे समीकरण नंबर 4 दे दो। ये प्लस के 4 आ गया और ये हो गया एक d प्लस 1 e की घात माइनस जेड। अब देखो यहाँ पे अगर हमने पढ़ा था ऐसा होता था, तो उसके लिए क्या लिखते थे हम, x की घात r डिवाइड बाई फैक्टोरियल r और e की घात ए जेड, ऐसे लिखते थे नहीं लिखते थे। यहाँ भी वही हो रहा है, यहाँ इसकी घात कितनी है 1, तो यहाँ z के रूप में फंक्शन है तो z की घात 1 तो ऊपर आएगा और नीचे फैक्टोरियल 1,
और फैक्टोरियल 1 का मान क्या होता है, सिर्फ 1 होता है। 1 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4, और x की घात r का मान क्या है यहाँ 1। तो हमारे पास z का फलन है, तो z का फलन होने के नाते z की घात 1 ऊपर आएगा, और e की घात माइनस z, x नहीं यहाँ पे z था, सॉरी। इससे समीकरण नंबर 5 दे दो। अतः दी गई अवकल समीकरण का व्यापक हल क्या होता है, y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई होता है ना। सी एफ का मान क्या है, ये है हमारे पास और पी आई का मान क्या आया, ये आया ना, यानी जेड ई की घात माइनस जेड डिवाइड बाई 4। जहां जेड बराबर क्या था, log x था, और e की घात जेड बराबर क्या हुआ, यहां से x हुआ ना। अब जेड की वैल्यू रखो, देखिए इसमें जब जेड की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे c1 प्लस c2 log x, e की घात जेड का मान x, e की घात जेड का मान क्या है x, और उसकी घात -1, तो x की घात -1, x की घात -1 को मैं 1/x लिख सकता हूं डायरेक्टली, मैं वही लिख रहा हूं अब। यहां पे जेड का मान क्या है log x डिवाइड बाई 4, e की घात जेड का मान क्या है x इनवर्स, और x इनवर्स को हम 1/x लिख सकते हैं, मैं वही लिख रहा हूं। जहां c1 c2 c3 क्या है, स्वैच अचर है। हमें समघात रैखिक रूप में समान्यन समीकरण, इस चीज ऐसी वाली समीकरण हमें ऐसे दी हुई होगी, माना दी गई अवकल समीकरण इस रूप में दी हुई होगी, और इस रूप में जब अवकल समीकरण दी हुई हो तो उसे कैसे सोल्व करते हैं, जहां पे a1 a2 a3 a4 an और ab क्या है यहाँ पे इस समीकरण में स्वैच, ये अचर हैं, स्वैच अचर हैं सिर्फ जो हमें दिए हुए होंगे। अचर हैं, और जहां पे ये q क्या है, x का फलन है। अब इससे सबसे पहले हम समघात रैखिक अवकल समीकरण बनाएंगे, फिर उसके बाद में उसे अचर गुणांकों वाली अवकल समीकरण में परिवर्तित करेंगे, फिर हम अचर गुणांकों वाली रैखिक अवकल समीकरण के मेथड से इसे सोल्व करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले इसे समघात रैखिक के रूप में कैसे परिवर्तित करते हैं। तो उसके लिए इसमें प्रतिस्थापन लगाएंगे हम, v बराबर जो हमारा इसमें a प्लस बी एक्स को v मानेंगे, ये वाला प्रतिस्थापन लगाएंगे। तो इससे क्या होगा, इसे जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो a क्या है अचर, उसका मान 0, और x का क्या हो जाएगा 1, और ये क्या होगा dv बाई dx। लेकिन हमें
डी वाई बाई डी एक्स के बारे में भी सोचना है। डी वाई बाई डी एक्स को कैसे परिवर्तित करेंगे? डी वाई बाई डी एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, b क्या है? अचर राशि है, इसका मान क्या रख सकते हैं हम? b, यानी b डॉट डी वाई बाई डी वी, और ऐसे ही डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के लिए b डी वाई बाई डी एक्स का मान रख सकते हैं b डी वाई बाई डी वी। b क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट राशि है, बाहर आ जाएगा। इस फलन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? ये b, ये डी वी बाई डी एक्स डॉट डी बाई डी वी, और ये डी वाई बाई डी वी, और डी वी बाई डी एक्स का मान b, तो ये क्या हुआ? b स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी वी स्क्वायर। इसी प्रकार जो d की घात n हो, इसको क्या लिखेंगे हम? यहाँ पे डी स्क्वायर था तो b स्क्वायर आया, क्या आएगा उसके लिए? b की घात n d की घात n बाई टी वी की घात n, ऐसा आएगा। इसे समीकरण 1 दिया था, इसे हम पूरे को ही समीकरण 2 दे देते हैं। अब समीकरण 2 से 1 में प्रतिस्थापन, समीकरण 2 से जो हमने प्रतिस्थापन लिया, समीकरण 2 के प्रतिस्थापन को हम समीकरण 1 में लगाएंगे। समीकरण 2 से मान 1 में रखने पर तो समीकरण 2 से मान जब 1 में रखेंगे तो यहां क्या आएगा? तो समीकरण 2 से मान जब 1 में रखेंगे हम, तो हमें यह समीकरण प्राप्त हुई। अब इस समीकरण में हम क्या करते हैं? b की घात n से डिवाइड करते हैं दोनों पक्षों में। b की घात n से दोनों पक्षों में भाग देने पर अब दोनों पक्षों में भाग देंगे तो यहां पे क्या बचेगा? v की घात n डी की घात n y डी वी की घात n, ये बचेगा। प्लस यहां पे b की घात n माइनस 1 है, तो यहां क्या बचेगा? b, यानी के a1 बाई b, ये क्या है? कांस्टेंट है दोनों ही। और यहाँ पे क्या बचेगा? v की घात n माइनस 1 डी की घात n माइनस 1 y डिवाइड बाई डी वी की घात n माइनस 1, प्लस अप टू ऐसे चलता जाएगा। और यहाँ पे a n माइनस 1 डिवाइड बाई b की घात n माइनस 1, और यहाँ बचेगा ये v टी वाई बाई डी वी प्लस
an डिवाइड बाई b की घात n y। यहाँ पे x की जगह क्या आया, v माइनस a डिवाइड बाई b इक्वल टू q v माइनस a डिवाइड बाई। समीकरण 3 में हम क्या करेंगे, v बराबर e की घात z से प्रतिस्थापित करेंगे और v क्या था, a प्लस बी एक्स था ना। से प्रतिस्थापित कर, प्रतिस्थापित करने पर क्या आएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, डी माइनस वन अप टू डी एन माइनस वन तक, ऐसे डी माइनस वन डी माइनस टू अप टू कहाँ तक, डी माइनस एन माइनस वन तक। ये प्लस ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, a1 बाई बी वन और d से लेके d माइनस एन माइनस टू तक। कहाँ तक, d माइनस ऐसे प्लस ये a2 डिवाइड बाई बी स्क्वायर। ये क्या होगा इसके बाद में, डी माइनस वन डी माइनस टू अप टू कहाँ तक होगा ये, डी माइनस एन माइनस थ्री यहाँ तक, प्लस अप टू ऐसे ऐसे कहाँ तक जाएगा ये लास्ट में, ए की घात एन माइनस वन डिवाइड बाई बी की घात एन माइनस वन। और d की जगह क्या आएगा, डी वाई बाई डी वी के जगह d आ जाएगा, प्लस ए एन डिवाइड बाई बी की घात n, और इससे पूरे के बाहर यहां से यहां तक y, और v की जगह क्या आएगा यहां पे, e की घात z। इसे समीकरण नंबर 4 दे दो। यहाँ पे यह समीकरण नंबर 4 है, वह अचर गुणांकों वाली व्यापक अवकल समीकरण है या नहीं, है ना। तो इसे हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं, जहां d क्या है, d बाई डी जेड है। यहाँ पे जब हमने b की घात n से डिवाइड किया था ना, तो यहाँ भूल गए थे हम, तो यहाँ भी क्या आएगा, 1 अपॉन b की घात n आएगा, और यही यहाँ पे भी मल्टीप्लाई विथ 1 अपॉन b की घात n। अब यहाँ पे बाकी सब ये अचर है ना, a1 a2 अप टू an और b, और किसी अचर की घात कोई संख्या हो तो वो भी अचर ही होती है, और इसे हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इसकी कुछ एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आज के लिए यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू।